शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जब निगरान आ जाएं तो असल निगरान कोई और होता है। मुल्क निगरानों में फंस चुका है। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कहा है कि जिस वक्त निगरान आ जाते हैं तो असल निगरान कोई और होता है। उनको चाहिए कि ये इस बात की वजाहत करें वो कौन से निगरान हैं जिनका वो बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क निगरानों में फंस चुका है, आम इंतखाबात होने वाले हैं और इसके बारे में उनको वजाहत करनी चाहिए कि असल निगरान कौन है और मुल्क इस वक्त किन निगरानों में फंस चुका है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होने वाले हैं जिसके लिए निगरान हुकूमत का सेटअप इस वक्त काम कर रहा है। और मौलाना साहब ने बहुत अजीब सी बात की है कि असल निगरान कोई और होता है जिस वक्त निगरान हुकूमत आती है। और उनका ये भी कहना था कि मुल्क इस वक्त निगरानों में फंस चुका है। लिहाजा मौलाना साहब से ये गुजारिश की जाती है कि मौलाना फजल रहमान साहब इसके बारे में वजाहत करें और पूरी कौम को बताएं कि असल निगरान कौन हैं और वह कौन से निगरान हैं जिनमें मुल्क फंस चुका है। चेयरमैन PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं, नवाज़ शरीफ की वापसी हतमी है। पूरी कौम को नवाज़ शरीफ को वेलकम करना चाहिए। नवाज़ शरीफ साहब जब 4 साल पहले इस मुल्क को छोड़कर जा रहे थे लंदन में दवाई लेने के लिए, उस वक़्त तो उन्होंने नहीं बताया कि वो क्यों पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। उस वक़्त उन्होंने पूरी कौम को एतमाद में नहीं लिया। और आज जब वो वापस आना चाह रहे हैं तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि पूरी कौम को उनको वेलकम करना चाहिए। ये वही नवाज़ शरीफ साहब हैं जिन्होंने पूरी कौम को छोड़कर ख़ुद वो बाहर चले गए। पूरी कौम इस वक्त आज जिस तरीके से माशी बहरान का शिकार है, अगर वो पाकिस्तानी कौम के एक खैरहा लीडर हैं तो उनको अपनी कौम के साथ होना चाहिए था। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, इसलिए ये इलेक्शन कमीशन जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवा रहा है। इलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले मुल्क की मैशत अहम है। बिल्कुल मैशत सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी अहम है, लेकिन मौलाना साहब तो पहले बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल लगाए रखते थे कि इलेक्शन होने चाहिए, आम इंतखाबात करवाए जाएं। आज वो कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। अब उनको सबसे पहले मैशत जो है वो याद आनी शुरू हो गई है। जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस की मूव आई थी तो उस वक्त उनको चाहिए था कि उस वक्त इलेक्शन करवा देते ताकि आज मुल्क का ये हाल ना होता। 16-17 महीने इस मुल्क के ऊपर जो PDM की हुकूमत हुई और जिस तरीके से 13-14 पार्टियों ने मिलकर इस मुल्क का बेरागर किया, अगर उसी वक्त इलेक्शन करवा दिए जाते तो शायद आज मुल्क का ये हाल ना होता। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होना मुश्किल है। जब पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन जनवरी में हो रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते। तो फिर मौलाना साहब को चाहिए कि वो सोचें और इसका तकाजा करें कि इलेक्शन पहले करवा दिए जाएं। अगर मौलाना फजल रहमान साहब एक तरफ ये कह रहे हैं कि इलेक्शन इतने ज़्यादा अहम नहीं है क्योंकि मुल्क की मैशत सबसे ज़्यादा अहम है, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जनवरी में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि जनवरी में सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मौलाना फजल रहमान साहब ने निगरानों के बारे में भी बात की, मियाँ साहब को वेलकम करने के हवाले से भी बात की। इसके अलावा उन्होंने ये भी बता दिया कि PTI का इस वक्त कोई मुस्तकबिल नहीं और PTI चेयरमैन इमरान खान जो हैं उनकी वजह से मुल्क का बेरागर हुआ है। तो भाई 16-17 महीने जो PDM ने हुकूमत की है तो उन्होंने इस मुल्क को क्यों नहीं संभाला? उन्होंने इस मुल्क की मैशत क्यों नहीं ठीक की? इसहाक डार साहब जिनके बारे में कहा जाता था कि डार साहब जब पाकिस्तान आ जाते हैं तो डॉलर मुस्तकम हो जाता है, तो फिर ये डॉलर मुस्तकम क्यों नहीं हो सका? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला महफूज किया था। PTI चेयरमैन इमरान खान ने 9 मुकदमात के अंदर उनकी ज़मानत मुस्तरद होने के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जनाब जस्टिस आमिर फ़रूक साहब और जनाब जस्टिस तारक जंगीरी साहब पर मुश्तमिल बेंच ने की थी और उन्होंने इसका फ़ैसला महफूज कर लिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो काज लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी ये बेंच जिस फैसले को उन्होंने महफूज किया था उसको सुनाने वाले हैं।
और तवक्को की जा रही है कि इसका जो फ़ैसला है ये आज सुना दिया जाएगा। इस फैसले में पीटीए चेयरमैन की तरफ से ये भी दरख्वास्त की गई थी कि 9 मुकदमात जो मुतल्लिका अदालतों में लगे हुए हैं उनके हतमी फ़ैसले तक जो है वो गिरफ़्तारी को रोका जाए, मेरी उनकी यानी जो गिरफ़्तारी है उसको रोका जाए। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट और इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने पैरवी ना करने की वजह से पीटीए चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया था, उनकी ज़मानतें खारिज कर दी थी, जिसका पीटीए चेयरमैन की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया और दरख्वास्त की गई कि जब तक इन मुकदमात का फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक उनकी गिरफ़्तारी को रोका जाए और दूसरा मुतल्लिका जो अदालतें हैं उनको मेरिट पर फैसला करने की हिदायत जारी की जाए। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच उस महफूज फ़ैसले को सुनाएगा और पता चलेगा कि पीटीए चेयरमैन इमरान खान इसमें किस हद तक रिलीफ लेने में कामयाब होते हैं। नून लीग का एक बयानिया चल रहा था कि वोट को इज़्ज़त दो। आखिरकार मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने बड़े भाई नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब को मनवा लिया और वो उनको अपने बयानिए के ऊपर ले आए हैं। नून लीग का बयानिया वोट को इज़्ज़त दो अब वो बदल गया है खिदमत को वोट दो। पहले नून लीग का बयानिया ये था कि वोट को इज़्ज़त दो, अब उनका जो बयानिया होगा वो होगा खिदमत को वोट दो। नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने तल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहती और इसके लिए बड़े मियाँ साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा जो है वो जो लंदन के अंदर एक मीटिंग हुई उसमें यू टर्न भी ले लिया है और मियाँ साहब की चूँकि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापसी भी इसी हवाले से है, इसलिए अब नून लीग का जो बयानिया है उन्होंने अपने पहले वाला जो बयानिया था जिसके अंदर वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कन्फ्रंटेशन में जाना चाहते थे, अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव से गुरेज किया जाएगा और अपना जो बयानिया है वो होगा उनका यानी अवाम की खिदमत और मियाँ साहब जो है उनके वापस आने के ऊपर मियाँ साहब की वापसी को वो पाकिस्तान की तरक्की से मुंसलिक कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं तो उनकी वापसी से ही पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र शुरू होगा। यानी उन्होंने अपने बयानिए से बिल्कुल जो है वो उसके उलट अब हो गए हैं और अपने बयानिया जो है उन्होंने उससे यू टर्न लेते हुए नया बयानिया अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा नून लीग के जो सीनियर रहनुमाओं हैं उन्होंने छोटे छोटे जलसे भी शुरू कर दिए हैं जिसमें मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की कमेटियाँ बनाकर लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए मियाँ साहब को 21 अक्टूबर को उनका इस्तकबाल करने के लिए फ़कीदुल मसाल इस्तकबाल करने के लिए बाकायदा कमेटियाँ बनाकर हदायत भी जारी कर दी गई हैं। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब अब अपने पुराने बयानिए से बिल्कुल पीछे हट चुके हैं और अब उनका जो नया बयानिया है उसको साथ लेकर वो चलेंगे और अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मज़ीद तल्लुकात को बेहतर किया जाएगा और मियाँ साहब 21 अक्टूबर को जब पाकिस्तान आएंगे तो उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ की जा रही हैं, जिसके लिए अवाम को मोबिलाइज़ करने की भी कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियाँ की थी उसके ऊपर फाफन ने इतराज़ात कर दिए हैं और फाफन का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जो हल्का बंदियाँ हैं वो बिल्कुल गैर मुनसफ़ाना है। उन्होंने उनको गैर मुनसफ़ाना करार देते हुए कहा कि कौमी और सूबाई असम्बली के 20% से ज़ायद हल्कों में आबादी की तकसीम 10% से मुतजावज़ है। यानी उनका ये कहना है कि 20% जो हल्के हैं उनमें आबादी की जो तकसीम है 10% ज़्यादा है। कहीं 15 लाख की जो वोट कहीं 15 लाख के वोटों के साथ हल्का है और कहीं जो वोटर्स की तादाद है वो 6 लाख है और वो हल्का बना दिया गया है। यानी कोई मुनासिब जो है वो इस तरीके से तकसीम नहीं की गई। किसी जगह के ऊपर अगर एक कौमी असम्बली का हल्का है तो वहाँ पर वोटर्स की जो लिस्ट है, जो वोटर हैं वो तकरीबन 15 लाख हैं और दूसरी जानब अगर कौमी असम्बली का हल्का है तो वहाँ पर वोटर्स की जो लिस्ट है या वोटर की जो तादाद है वो 6 लाख है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ से नई जो हल्का बंदियाँ की गई हैं उनको गैर मुनसफ़ाना करार दे दिया है। ये पहला ही इलेक्शन कमीशन का जो अमल था उसको गैर मुनसफ़ाना करार दे दिया गया है। बहरहाल ये आज का तज़िया हमने आपके सामने रखा है। अगर आपको ये आज का जो प्रोग्राम है, अगर आपको ये हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।